हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, बिकॉज अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए विदाउट एनी स्किपिंग, सो दैट यू कैन गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टेक्निकल कोर्सेस के बारे में। जैसे कि मार्केट में बहुत से सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा आप चुन सके, इस वीडियो को माध्यम से मैं आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अयाज और आप देख रहे हैं सिविल फॉर इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मार्केट में बहुत से सारे टेक्निकल कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसके अंदर ऑटोकैड आता है, सिविल ड्राफ्टमैन आता है, सुपरवाइज़र आता है, QA/QC आता है, QS आता है और HVAC आता है, फायर फाइटिंग, प्लम्बिंग, ऐसी बहुत सी सारी कोर्सेस हैं जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग नाविसवर्क, प्राइमावीरा, स्टैट प्रो, ई-टैप्स वगैरह से बहुत से सारे कोर्सेस हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कोर्स की कितनी वैल्यू है और कौन सा कोर्स कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो बेस्ड ऑन दिस यू विल डिसाइड विच कोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ऑटोकैड से। ऑटोकैड देखिए दोस्तों, अगर आप ऑटोकैड करते हैं डिप्लोमा के बाद में या इंजीनियरिंग के बाद में, बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ऑटोकैड करते हैं, इट्स ओके, ठीक है, आप करिए ऑटोकैड, नो एनी प्रॉब्लम इन दैट, बट इट इज़ अप टू योर व्हाट यू से, योर नॉलेज। आपकी नॉलेज की हद तक है, इट्स ओके, ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑटोकैड करने के बाद ऑटोकैड पोजीशन पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। क्यों? ऑटोकैड करने के बाद में आपको मिल सकती है सिर्फ ऑटोकैड ड्राफ्टमैन की पोजीशन या सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर की पोजीशन मिल सकती है, दैट्स इट। यहाँ पे ना आपको कोई इंक्रीमेंट मिलेगा, ना कोई आपको एडवांटेज मिलेगा, बल्कि आप एक स्लॉट तक रुक ही जाएंगे, एक स्लॉट तक, यानी आप जल्दी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अब कमिंग अप टू नेक्स्ट, अगर आप आते हैं फायर फाइटिंग में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि फायर फाइटिंग कुछ दिनों से, कुछ सालों से बहुत ही मार्केट में अवेलेबल था, बहुत ही बूम था उसका। अभी आज के दौर में कैसा होता है, पहले था 1:1 रेशियो, 1:2 रेशियो, लेकिन आज अभी फ़िलहाल सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग में 1:6 का रेशियो, 1:8 का रेशियो है। तो इस रेशियो को मद्देनज़र रखते हुए, इस रेशियो के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि इसका डिमांड तो ज़्यादा नहीं है, बल्कि इसका जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अभी रिक्वायरमेंट आ रहा है 1 रिक्वायरमेंट, तो 6 आदमी अप्लाई कर रहे हैं, 8 आदमी अप्लाई कर रहे हैं। पहले होता ये था कि 1 रिक्वायरमेंट होता था तो 2 आदमी जाते थे, 1 आदमी जाते थे। तो फायर एंड सेफ्टी इज़ ए गुड कोर्स, बट इट इज़ नॉट कह सकते हैं आप फास्ट ग्रोइंग, आपकी ग्रोथ इसमें फास्ट नहीं हो सकती। देन नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स क्वांटिटी सर्वेइंग। अगर आप QS पे आते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर पे, तो क्वांटिटी सर्वेयर का भी सेम इक्विवेलेंट है। अभी देखिए क्वांटिटी सर्वेयर में कैसा है, अगर आप क्वांटिटी सर्वेयर करते हैं तो क्वांटिटी सर्वेयर करने के बाद में व्हेन यू गो टू ए कंपनी, यू कैन बी देयर एज ए बिलिंग इंजीनियर और क्वांटिटी सर्वेइंग इंजीनियर। यहाँ पे आपको ऑफिशियल जॉब रहेगा, आप ऑफिशियल पोजीशन पे रहोगे। आप कंपनी अगर चेंज करते हैं तो अगली कंपनी में भी आपको क्वांटिटी सर्वेयर के थ्रू ही जाना होता है। जैसे ऑटोकैड ड्राफ्टमैन जाएगा, जैसे फायर फाइटिंग वाला जाएगा, नेक्स्ट कंपनी में सेम वही डेजिग्नेशन पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक लिमिटेड स्लॉट है, यानी एक लिमिटेड एरिया में ही आप काम कर सकते हैं। आप ना ही साइड इंजीनियर को जा सकते हैं ना ही आप दूसरी चीज़ों के लिए जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स ऑटो, देखिए ऑटोकैड के अंदर मैं जो ऑटोकैड का डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, इसके अंदर बहुत पूरे कोर्सेस आ गए। जैसे कि ऑटोकैड आ गया, स्टैट प्रो आ गया, प्राइमावीरा आ गया, नाविसवर्क आ गया, ई-टैप्स आ गया, प्रोग्रामिंग आ गया, ये सारी चीज़ें ऑटोकैड। यानी ये पोजीशंस ऐसे हैं, जब आप ये पोजीशंस पे जॉब करोगे तो आपको आपका जो कंक्लूजन रहेगा, जो जॉब का कंक्लूजन रहेगा, वहाँ तक आपको एक ही पोजीशन पे रहना पड़ेगा। देयर इज़ नो एनी चांस ऑफ एनी इंक्रीमेंट, एनी प्रमोशंस एंड ऑल, यू विल बी लिमिटेड देयर। तो ये पूरे कोर्सेज का ये वैल्यू है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है क्वांटिटी सर्वेयर। क्वांटिटी सर्वेयर जैसे मैं आपको बताया, क्वांटिटी सर्वेइंग करने के बाद में भी आप सेम पोजीशन पे रहोगे, सेम कंपनी में रहोगे, बट व्हेन यू चेंज द कंपनी, आपको वहाँ पे क्वांटिटी सर्वेयर का ही पोस्ट मिलेगा, जिस तरीके से ऑटोकैड और दूसरे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स का मिलता है। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट उसके बाद में एक और कोर्स जो होता है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल ये वो कोर्स है जिसको करने के बाद में यू आर हैविंग ए वेरी वास्ट चैनल ऑफ ओपनिंग। जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे एक क्वांटिटी सर्वेयर करने वाला, सिर्फ उसके एंटायर 10 साल के लाइफ साइकिल में एज ए क्वांटिटी सर्वेयर और ए बिलिंग इंजीनियर और बिलिंग मैनेजर और बिलिंग सुपरवाइज़र, ये पोस्ट पे डेडिकेटेड रहेगा। लेकिन अगर आप QA/QC करते हैं तो यू इन योर एंटायर लाइफ साइकिल यू आर हैविंग ए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वर्क। जैसे कि अभी आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं एज ए QA/QC, तो वंस ए QA/QC विल नॉट बी ऑलवेज ए QA/QC, वो वहाँ पे अपनी फील्ड चेंज भी कर सकता है, वो अपना स्ट्रीम भी चेंज कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग इस
पास्ट करियर। जैसे कि अगर एक ऑटोकैड, अगर एक क्वांटिटी सर्वेयर, अगर एक फायर एंड सेफ्टी, ये अगर अपनी जॉब पे रहता है, अगर ये अपनी जॉब को छोड़कर कोई और जॉब पर जाता है तो वहाँ पे इसको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो इसका पास्ट एक्सपीरियंस होता है इसके फ्यूचर को आगे बढ़ने नहीं देता। जैसे कि अगर ये पास्ट में क्वांटिटी सर्वेयर है और इसको अब जाना है साइट फील्ड में, तो इसका जो पास्ट करियर रहेगा, इसका जो पास्ट करियर था, वो पास्ट करियर इसके कमिंग फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये अगर ब्लॉक कर देगा तो इसका अपकमिंग जो फ्यूचर रहेगा इट विल बी ए बिग ज़ीरो। यहाँ पे ये फील्ड चेंज नहीं कर सकता, इसको इसी फील्ड के सहारे जाना है, इसी को इसी फील्ड के थ्रू जाना है, इसी को इसी के फील्ड के मुताबिक जॉब ढूंढना है। ये वर्ल्ड में कहीं भी जाए यही फील्ड को लेकर ढूंढना है, क्वांटिटी सर्वेयर पे ही रहना है। अगर आप QA/QC करते हैं तो अगर आपने 5 साल का करियर पूरा किया है, अब आपको जाना है अगले फ्यूचर की ओर, यानी आपका आने वाला 10 साल का पीरियड। तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा कि आप अपने करियर के मुताबिक आप अपना जॉब ढूंढ सकते हो। जैसे कि आप अपने करियर के मुताबिक आप अपना जॉब ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक QA/QC हो एक कंपनी में, आपने वहाँ पे 5 ईयर्स डेडिकेट कर दिए, उसके बाद में आपको जाना है कोई और कंपनी में, जैसे कि आपकी कंपनी का काम खत्म हो चुका, आपको जाना है दूसरी कोई कंपनी के लिए। तो वहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट तो वो लोग जज करेंगे कि आपका पोजीशन क्या था, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद में आपको वो लेंगे एक सूटेबल पोजीशन के लिए। लेकिन एक QA/QC विदाउट नोइंग द पोजीशन ही कैन अप्लाई। जैसे कि वो अगर QA/QC मैनेजर पे है, QA/QC इंजीनियर पे, वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकता, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकता, उस कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकता, वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर सकता। ये बहुत सी सारी सीनियर पोजीशन है जिसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। अभी एक डिप्लोमा पढ़ने के बाद या BE पढ़ने के बाद में सबसे पहला जो डेजिग्नेशन आपको दिया जाता है दैट इज़ साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर से लेकर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर तक पहुँचने के लिए जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उसके लिए मिनिमम 5 ईयर्स चाहिए। 5 ईयर्स के बाद में आप वो लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डिप्लोमा कर QA/QC कर 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस करने के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक साइट इंजीनियर 5 साल का स्ट्रगल करके जो लेवल पे जाता है, आप डायरेक्टली वो लेवल पे जा सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो ये फ़ायदा है QA/QC करने का। इसके अलावा भी अब आप यहाँ पे मेरे को ये पूछेंगे कि सर QA/QC कोर्स करेंगे तो इतने सारे एडवांटेजेस बता रहे हैं आप, दूसरे कोर्स कर रहे हैं तो डिसएडवांटेजेस दिख रहे हैं हमको इसमें। देखिए, मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ना ही किसी से कुछ क्या बोलते हैं फीडबैक लेकर बोल रहा हूँ, ना ही किसी का कुछ पॉजिटिव बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है। द कॉमन फैक्ट, अब एक आर्किटेक्ट है तो सिर्फ आर्किटेक्ट ही है, वो साइड इंजीनियर थोड़ी बनेगा। वैसे ही एक ऑटोकैड है तो ऑटोकैड का ही जॉब करेगा, एक ड्राफ्टमैन है तो ड्राफ्टमैन का ही जॉब करेगा, वो साइट पे नहीं जा सकता, उसका एक्सेस नहीं है साइट पे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पिछला डिप्लोमा या इंजीनियरिंग है ये पूरा फेल हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ उसको करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ऑटोकैड 10th कैंडिडेट भी कर सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। क्वांटिटी सर्वे जो है ये भी एक ITI होल्डर या डिप्लोमा होल्डर भी कर सकता है। लेकिन QA/QC जो होता है एक टेक्निकल पर्सन होता है, इट्स इक्वलेंट टू बी यानी उसको मटेरियल पूरा नॉलेज होता है, उसको मटेरियल नॉलेज होता है, उसको इंस्पेक्शन नॉलेज होता है, उसको कमीशनिंग नॉलेज होता है, उसको एग्जीक्यूशन नॉलेज होता है, उसको आइडेंटिफिकेशन नॉलेज होता है, सारी चीज़ें होती है उसको। एक इंजीनियर को जो मालूम होना होता है वो सारी चीज़ें QA/QC को मालूम होती है। तो इसी की बदौलत उसको हर जगह पे सीनियर लेवल पोस्ट मिलता है, क्योंकि एक QA/QC की रोजी रोटी कभी ख़त्म नहीं होती है। QA/QC का जो सोर्सेस है वो कभी बंद नहीं होते। सपोज़ अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उसको वैकेंसी नहीं है तो वो जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, वो जा सकता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को, वो जा सकता है R&D को, वो जा सकता है बहुत सी सारी सेक्टर से उसमें जाके वो कहीं पे भी काम कर सकता है। जैसे बहुत सी पोस्ट पे भी काम कर सकता है। अगर QA/QC इंजीनियरिंग की पोस्ट नहीं है मार्केट में तो वो जा सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए डायरेक्टली, वो जा सकता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए। जैसा मैं आपको बताया, ऐसे बहुत सी सारी पोजीशन है जिस पर वो डायरेक्टली जाके अपॉइंट हो सकता है विदाउट एनी क्राइटेरिया। जैसे कि डिप्लोमा हो तो उसको 5 ईयर्स क्राइटेरिया चाहिए, BE हो तो 3 ईयर्स चाहिए। अगर डिप्लोमा फ्रेशर है तो उसको QA/QC की जॉब नहीं मिलेगी, QA/QC नहीं, अगर डिप्लोमा फ्रेशर है तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब नहीं मिलेगी उसको पहले साइड इंजीनियर पे आना होता है। अगर डिप्लोमा करता है QA/QC उसके बाद 1 साल जॉब कर सकता है, डायरेक्टली ही कैन अप्लाई टू ए प्रोजेक्ट मैनेजर सीनियर लेवल पोजीशन। तो ये है फ़र्क बहुत सारे कोर्सेस में। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कोर्स करते हैं, ऑटोकैड, नेविसवर्क, StatPro, ETABS, गूगल स्केचअप, 3D, 3ds Max ये करते हैं तो यू विल बी लिमिटेड टू ए सेपरेट स्लॉट। तो अगर आप ये करना है, आपके दिल में या दिमाग में ये है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अगर ये कोर्स करने का माइंडसेट बनाते हैं तो प्लीज़ आप डिप्लोमा भी मत करिए, BE भी मत करिए।
आप डायरेक्टली ये कोर्सेज करके अपने जॉब पर लगिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे डिप्लोमा BE करके पक्का सही मुझे इंजीनियर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, मुझे एक सॉलिड इंजीनियर बनना है, तो आपको मैं कहूँगा कि आप डिप्लोमा करिए, या BE अगर करना चाहते हैं BE करिए, यानी डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट QA/QC आप करना चाहते हैं QA/QC करिए। उसके बाद में यू विल बी बिकमिंग ए डेफिनेटली श्योर ए सॉलिड इंजीनियर। आप कहलाएंगे एक इंजीनियर। अगर आप डिप्लोमा करते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, अगर आप QS करते हैं, तो मैं यह कहूँगा कि अगर आप QS के लिए डिप्लोमा कर रहे हैं या BE कर रहे हैं तो मत करिए। आप डायरेक्टली QS भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कोई प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें करना है तो आप डिप्लोमा या BE मत करिए। अगर डिप्लोमा या BE कर रहे हैं आप, करने के बाद इफ़ यू वांट टू डू QA/QC देन योर डिप्लोमा एंड BE इज़ वर्थ। तो हाँ दोस्तों, बस यही कहना था मुझे इसके अंदर एडवांटेजेस और उसके बहुत से सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डिटेलिंग है आपके सामने मैंने रखी है। तो नाउ इट डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहोगे, आपके करियर को कितना वास्ट, कितना लंबा, कहाँ तक ले जाना चाहोगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू ऑल तो लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट डिटेल सही इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुंच सके। जैसे कि एकेडमिक ईयर आ रहा है, अभी बहुत से लोगों का डिप्लोमा ख़त्म हो जाएगा, BE ख़त्म हो जाएगा, दे कैन गो फॉर जॉब, दे कैन गो फॉर एनीवेयर एल्स। तो आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी के लिए वो रखता है जो बंदा क्वालिटी में काम कर सके, जो बंदा टाइम में काम कर सके, जो बंदा सेफ्टी में काम कर सके, और जो टाइम पीरियड में काम ख़त्म करके दे सके। उसके लिए कंपनी का रिक्वायरमेंट कभी नहीं रुकता, एनी टाइम इट विल बी ओपन। तो आज के इस जो अनएम्प्लॉयमेंट सेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड जो चल रहा है हमारा, इसमें हमको चाहिए कि हम कुछ ऐसी चीज़ करें जो करने के बाद हम कहीं भी जॉब जाकर अप्लाई करें और हमारा जॉब वहाँ पे हो जाए। हम कोई ऐसी चीज़ सीखना, कोई ऐसा कोर्स करना जिससे हमको ओपनिंग्स वास्ट रहे, जिसके बहुत से सारे अपॉइंटमेंट्स हो या बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो, हम कहीं पे जाके एक नहीं दूसरा मैंने मल्टीपल जॉब हम कर सके, वैसी कोई चीज़ हमको करना है। तो आज के जो अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड है उसमें ये ज़रूरी है कि हर एक आदमी को 1 से 4 चीज़ आ सके, ताकि एक चीज़ पे अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो दूसरी चीज़ पे जाके वो चीज़ को हासिल कर सके। जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ए नोटिफिकेशन। और मैं आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने वाला हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ बी ऑनलाइन, बी विथ माई वीडियोज़, बी विथ माई चैनल, बी विथ